बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली ये क्या होता है, सुनने में आता है, सारे बच्चे बोलते हैं बहुत ही टफ है। तो बच्चों, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें यदि आप डायग्राम बना लिए, जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है, यदि उसकी डायग्राम बना लिए तो बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। यदि वो पता है तो समझ जाइए कि हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखिए वो मेन कौन कौन सा पॉइंट होता है। 2-3 पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। बस जितने भी हम लोग बात करेंगे ये टॉपिक के बारे में, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज देखना है, एक ही चीज सोचना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या सोचना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं और आप छत से खड़े होकर बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं। अब लेकिन सर उसकी हाइट तो बहुत मतलब 100 मंजिला है, तो सर उसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे? ऐसा थोड़ी इंची टेप ले गए बोले चलो भैया एरोप्लेन से चलते हैं मेजर कर लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सर कैसे करते हैं? तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लगा के, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, जो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर स्टार्ट करें, उसी के थ्रू हम लोग क्या है, उसकी हाइट को, उसकी बेस तो चलिए मान लीजिए आप मेजर भी कर सकते हैं स्केल से, लेकिन उसकी हाइट को कैसे मेजर करेंगे? तो इसको जो मेजर करते हैं हम लोग वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक से। मतलब कहने का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी और हाइट, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। आप मान लीजिए, अब देखिए यदि आप सिविल पढ़िएगा, सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। मान लीजिए अमेरिका में देख के आए बिल्डिंग, अब भारत में बनाना है, तो उसका मैप वहीं पर तैयार करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये सब जो सिखाया जाता है वो होता है हमारा सिविल में, बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, और सबसे पहले समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। और सबसे पहले जो हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, ऐसे है वैसे है। अब पिक्चर के थ्रू तो हम नहीं कर सकते क्योंकि भैया हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, समय आने पे होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर रख दिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, यहाँ पे चलिए मान लीजिए आपकी सूरत शक्ल बहुत बढ़िया बना दी है, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप हैं और भैया आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए अब ये क्या किए, यहाँ पे इस हाइट पे मान लीजिए, इस हाइट पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, ठीक है। आप कहाँ पे हैं? नीचे पे हैं। अब यहां से आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको बहुत, ठीक है। अब अच्छे से देख रहे हैं आप कहाँ पे हैं? मान लीजिए नीचे पे हैं, मान लीजिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अभी ऐसे तो एक्चुअल में आपकी हाइट होगी, आपकी हाइट कुछ तो होगी, लेकिन एज ए हम लोग समझते हैं कि वो एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। तो अब नैन मटक्का कर रहे हैं, यहां से यहां तक देख रहे हैं, मान लीजिए उसको देख रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रही है। तो ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब यहां से देखना, यहां ये देखिए जरा, आपके आंख से आंख में मिल रहा है, मतलब ये जो लाइन है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, देखने का जो साइट है। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, तो ये देखने की जो लाइन है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। चलिए अब कुछ तो यहाँ पे, अब यहां से देख रहे हैं तो ये मतलब क्या, इस अर्थ के पैरेलल, क्या बोले हम, किसके पैरेलल है? ये जमीन है उसके पैरेलल लाइन, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे जो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब आंख के सीध में, या बोले इसके पैरेलल, जमीन जो अर्थ उसके पैरेलल जो लाइन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये यूं, ये लाइन इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और ऐसे देख लिए ऊपर की ओर, ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे देख रहे हैं, तो ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखे कुछ एंगल बनाते हुए, तो वो कहलाता है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए यही एंगल है, सपोज कि थीटा है, यहाँ पे क्या है? थीटा। तो इस थीटा को, अब एंगल कैसे बनेगा भैया? दो लाइन तो होना चाहिए तभी तो बनेगा एंगल।
तो एक जहां से आप देख रहे हैं ऊपर की बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है, तो ये लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल, अर्थ के पैरेलल, जमीन के पैरेलल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाया। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो इसे क्या बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, मतलब ये लाइन, इसे बोलते हैं हाइट। ये क्या बोलते हैं, यही तो हाइट है। जो लड़की क्या है, छत पे जो खड़ी है, अर्थ से लेकर उसके घर के छत, उसके जो हाइट है उसे बोलते हैं ये। अब यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। जब भी बात करेंगे हम लोग, जब भी बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समझना पड़ेगा राइट ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं जिस एंगल बनाते हुए, वो एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये ऑब्जर्वर है, समझ लीजिए। तो एक चीज यहां पर है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला आपको जैसे पता है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसके लिए P होता है और ये B, ये तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का भी एप्लीकेशन होगा तो वो भी पता है, क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पता होगा। तो ये सर ये पता है। अब देखिए ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे थीटा क्या हो गया, तो यहां पे थीटा हो गया, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, आप छत पे खड़े हैं और एक सुंदर से लड़की साइकिल से जा रही है, कहीं रुकी हुई फोन से बात कर रही है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे आप हैं। सपोज कर लिए आप यहाँ पे घर के छत पे हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है। चलिए आपका हाथ पैर बना दिए, मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या किए हैं, यहाँ पे एक लड़की साइकिल लेके खड़ी है, ठीक है, मान लीजिए यही साइकिल है, ये उसको, ये हो गया सीट, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे है, तो अब आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो खड़ी होकर बात कर रही है वो सुंदर सी लड़की, ऊपर से नीचे, अब आपकी यहाँ छत पे खड़े हैं, छत से नीचे की ओर देख रहे हैं जिस एंगल को बनाते हुए, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उसको कोई नहीं मिला, डिप्रेशन हो गया वो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो ये जो पॉइंट है यहां से लेकर, मान लीजिए अब ये जो पॉइंट है जहां से आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनाते हुए, ठीक है, कहां से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बनाते हुए। अब देखिए, तो अब ऊपर में है, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, देखिए जरा ध्यान से, अब इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, देखने की जो लाइन है। और ये जो है आपके आंख के जो पैरेलल है, ये मान लीजिए यहां से देख रही है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है थीटा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसके बीच, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन कहां से देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर, टॉप से, कहां से देखेगा, ऊपर से, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जो एंगल बनाते हुए, मेकिंग सम एन एंगल, जो बना रहा है एंगल, क्या बना रहा, मेक, जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए थीटा बनाया है, तो यही थीटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो गया, नीचे चला गया, ये कहलाया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या कहलाया, यही कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे।
तो ये एंगल क्या कहलाया? ये एंगल कहलाया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या कहलाया? ये एंगल कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर देखे, जिस एंगल को बनाते हुए, जो एंगल को बनाते हुए नीचे से ऊपर देख रहा है, यहां से देखा इस जगह पे, इस ऊपर में, और यदि ऊपर से नीचे देखेगा तो कहलाएगा, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखेगा तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, अब इसमें 2-3 पॉइंट यदि आपको पता है तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए जरा क्या होना चाहिए पता, यदि वो मालूम है तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वो 2-3 क्या है कंसेप्ट, उसे देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, सपोज कर लीजिए जब हम बात कर रहे हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, देखिएगा जरा ध्यान से, ये क्या है? तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज कि ये ए बी सी, चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिए हम लोग, दे दिए, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और ये दिया है 3 मीटर, तो बोला जा रहा है ये फाइंड कीजिए। तब आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है, और हाइपोटेनस की लेंथ दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 साइड फाइंड कर सकते हैं। यदि ये आपको पता है और कर लिए तो आपको समझ लीजिए कि 90% प्रॉब्लम्स दूर हो गया। तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। अब ये पता है और ये पता है, क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है बी। इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। आप लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये आप पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए यह कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये है, इसके लिए P हो गया, H हो गया, B हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां से ये फाइंड करना है। तो एक चीज याद रख लिए, जो एंगल गिवन है, ठीक है, ये और उसकी हाइपोटेन्यूस, मतलब अब आप कौन सा रिलेशन लेंगे? आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है बी। क्या दिया गया है? H। तो कौन सा फॉर्मूला होता है? आपको पता होगा टी रेशियो। इसकी जो फॉर्मूला था साइन कॉस टेन, बाकी एक दूसरे का क्या हो जाता है? इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तब यहां पे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? P/H। पंडित बद्री प्रसाद, ये भी आपका होगा पता, हरी हरी बोले, ठीक है। तो यहाँ पे B/H या H/B किस फार्मूले से आता है? ये आता है कॉस के फार्मूले से। तब यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस, ये होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। पता है आपको, इस फार्मूले से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लेंगे? 30 इक्वल टू B/H। B क्या है? BC, और H क्या है? H है AC। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होगा? जो sin 60 की वैल्यू होता है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो गया √3/2। BC कितना दिया है? तो BC भैया अननोन है तो रहने दीजिए। AC कितना दिया है? तो AC 3 दिया है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं? इजीली BC फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3√3/2। यदि आपको एक कंसेप्ट आ गया, चलिए यहाँ पे लिख ले BC। तो ये BC इक्वल टू क्या हो गया? 3√3/2। तो ये फाइंड कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा अटेम्प्ट लेते हैं। मान लीजिए यहां पे, चलिए क्वेश्चन दिए, यदि ये थीटा क्या है, ये एंगल दिया गया है थीटा, सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है, और बोला गया एक काम कीजिए, ये फाइंड कर दीजिए ABC। क्या फाइंड कीजिए? AC फाइंड कीजिए। तो क्या फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते। क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? ओनली एंगल गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है। यदि मान लीजिए एक साइड गिवन होता और एक एंगल गिवन होता तो हम इसकी हाइपोटेनस फाइंड कर सकते थे। जैसे अब इसी क्वेश्चन में हम क्या कर दिए, बेस को ले लेते हैं 5,
क्या ले लिए, बेस 5 ले लिए और बोले क्या, इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड कीजिए। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब यहां पर आपको क्या पता है, अगेन यहां पे क्या हो गया, बी और एच, बी और एच किस फार्मूला से आएगा ये, तो ये आएगा कॉस वाले फार्मूला से। किस फार्मूला से आएगा, ये बी पता है, एच पता है, तो cos 30 इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। सिंपल ये फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूला से। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि एंगल गिवन है, एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो अदर साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज याद रख लिए, हाइट एंड डिस्टेंस में, किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी सोचेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे आप, और कोशिश करेंगे कि डायग्राम बने, डायग्राम। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए देखिए जरा कैसा क्वेश्चन आता है। छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है इस बोर्ड पे, जो लिखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होता है। आपको ये मालूम चल चुका, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। तो इससे देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जनरली हम लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस में बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी पढ़ रहे होते हैं सब इसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए जरा, यहाँ बोला जरा एक काइट है, इमेजिनेशन होता है, यहाँ पे इमेजिन करना है और क्या करना है, उसकी डायग्राम बनाना है। यदि आप जो क्वेश्चन गिवन है उसकी डायग्राम कर लेते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50% ईजी हो जाएगा। उसी पे सब रहता, बाकी तो क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना है। बोला काइट है इज फ्लाइंग, मान लीजिए काइट कैसे फ्लाई करता है आप इमेजिन कीजिए। और काइट इज फ्लाइंग, मान लीजिए ये काइट है, ठीक है, और काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड। काइट क्या है, किससे बंधा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे धागा से बंधा है काइट। काइट क्या है, धागे से बंधा है। और काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। और ये जो धागा है वो क्या है, 165 मीटर लॉन्ग है। एंड द थ्रेड मेक्स एन एंगल, ये जो धागा है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो धागा है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड है, हम ये बोले थे नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं कुछ एंगल बनाते हुए, किसके साथ, मान लीजिए एंगल, तो लाइन ऑफ साइट। और ये क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे आंख के जो पैरेलल सीध में, तो ये लाइन ऐसे खींच दी। इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके साथ में बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल। कितने का बना रहा है, तो ये बना रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में। तो फाइंड द हाइट, अब यहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्या बता रहा, फाइंड द हाइट, किसकी हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द, यहां से ये कितने हाइट पे, मतलब ये h, सपोज कीजिए ये h हाइट पे है। तो यही आपको फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द, find the height of the kite from the ground, height of the kite from the ground। तो ग्राउंड से कितने हाइट पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या है, ए, देखिए ए की पोजीशन, मतलब काइट कहां पे कितने हाइट पे है नहीं पता है, तो काइट क्या है, एच हाइट पे है। ये 90 डिग्री हो रहा परपेंडिकुलर, मतलब सीध में लाइन। आप परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। तो चलिए लेट ए बी जो है वो क्या हो गया, हाइट हो गया, किसका हाइट, काइट का, इक्वल टू एच मीटर। मान लीजिए एच यूनिट है, एच मीटर समझ लीजिए, ठीक है, ये मीटर में ले लेते हैं, एच मीटर पे है, एच हाइट। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां पे बना रहा है ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है, ये जो थ्रेड जो धागा है उसकी लेंथ दिया है 165 मीटर। तो क्या पूछा है, हाइट पूछा काइट का। तो किस ट्रायंगल में लेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी ले लीजिए। अब देखिए जरा एच, यहां पे एच मतलब परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस की जो रिलेशन होता है किस फॉर्मूले से आता है आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद ये हरी हरी बोले, तो किस फॉर्मूले से आएगा, P मतलब परपेंडिकुलर और H, तो P बाई एच क्या होता है, साइन।
पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। तो P बाई एच क्या होता है? साइन। तो यहां पे लिखेंगे साइन, थीटा के जगह में क्या लिखे? 30 डिग्री। थीटा के इक्वल में क्या लिखे? 30 डिग्री। तो कितना हो गया ये हो गया साइन 30 डिग्री। कितना हो गया? साइन 30 डिग्री। P बाई एच, P का मतलब ए बी, एच का मतलब ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। ए बी का मतलब एच, ए सी का मतलब 165। तो H इक्वल टू कितना हो गया? 165/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 2H इक्वल टू 165। तो H इक्वल टू 165/2। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हाइट हो गया 82.5 मीटर पे उड़ रहा है वो। कौन उड़ रहा है? पतंग। मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट है? 82.5। कितना हाइट है? 82.5 मीटर। तो 82.5 मीटर के हाइट पे कौन है? काइट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, डायग्राम बना लीजिए। यदि डायग्राम बन जाता है समझिए 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस समझ लिए कि आप समझ गए। उसके बाद अप्लाई करना है। ये P है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। किसके रिलेशन से आता है? P बाई एच। P बाई एच, P बाई एच। ठीक है, तो ये P है, साइन थीटा होता है P बाई एच, P बाई एच साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन, बाकी वैल्यू बैठा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हम लोग। H अननोन था, ये गिवन है, साइन 30 का होता है 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। बोला जा रहा है वर्टिकल पोल है, स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर वर्टिकल, यहां पे लेवल है। लेवल ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं भी एक पॉइंट है। 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल से 25 मीटर दूर ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है वहां। तो वर्टिकल पोल, मान लीजिए यहां पे एक वर्टिकल पोल है। चलिए इसको कहां बना दी, चलिए यहां पे ये मान लीजिए ए बी इज द वर्टिकल पोल, ए बी इज द वर्टिकल पोल। ये पोल है, ए बी क्या है? तो ए बी पोल। तो ए बी क्या है? ए बी पोल है, लेवल ग्राउंड पे है। ठीक है, ये जो ग्राउंड पे है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये पोल का फुट है, वहां से 25 मीटर अवे ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। मान लीजिए यहां पे ए बी सी, ये सी एक पॉइंट है। ग्राउंड पे क्या है? एक पॉइंट सी है जो इस वर्टिकल पोल, ये जो पोल है ए बी, यहां से 25 मीटर, ए बी से 25 मीटर, ए बी से 25 मीटर, ये वर्टिकल पोल ए बी से 25 मीटर। ठीक है, ए बी से 25 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यहां से नीचे से ऊपर की ओर इस टॉप को देख रहा है वो कितने डिग्री के एंगल पे? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 डिग्री पे। कितने पे? तो 60 डिग्री पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब यही फाइंड करना, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हाइट ऑफ द पोल नहीं पता है तो क्या ले लिए? एच, हाइट ऑफ द पोल। तो ये क्वेश्चन में था, गिवन है, ये इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए एकदम सिंपल सा हो जाता है, सेम क्वेश्चन बन गया। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पोल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बार बार बोले कि यदि आपको एंगल पता है और कोई भी एक साइड पता है तो आप क्या कर सकते हैं? बाकी वाले साइड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री से। कौन सी फॉर्मूला? टी रेशियो वाले से। तो चलिए अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? ये पोल की हाइट। देखिए तो इसमें क्या था? थोड़ा सा चेंज था। क्या फाइंड करना था? परपेंडिकुलर। क्या गिवन था? मतलब हाइपोटेन्यूज था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में समझिए, इस वर्टिकल पोल का ये जो देख रहे हैं फुट है, वहां से किसी भी लेवल ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, वहां से 25 मीटर दूर पर, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, कितने के? 60 डिग्री के एंगल से। अब ये देखिए जरा, ये हो गया P परपेंडिकुलर, आपको पता है ये हो गया, ये रेफरेंस एंगल होता है, इसके लिए P हो गया, H हो गया, B हो गया। अब ये देखिए जरा P और B का रिलेशन, क्योंकि
बी गिवन है और पी फाइंड करना है। कौन से रिलेशन से आएगा, कौन से फार्मूले से आएगा? तो ये आता है टेन, ये आता है टेन थीटा, क्या होता है? पी बाई बी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी। पी का मतलब क्या है? चलिए पहले अच्छे से लिख ले, पी बाई बी। बी क्या है? बी सी। तो टेन 60 का कितना होता है? √3। ए बी क्या है? एच। बी सी क्या है? 25। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हो गया? 25 √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 1.732, 25 इंटू 1.732। अब इसे सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आना चाहिए 43.3। बस यही क्वेश्चन है। फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक वर्टिकल पोल है। तो देखिए ये वर्टिकल पोल है, ये यही वर्टिकल पोल है। ठीक है, ये क्या है? वर्टिकल पोल। कहां पे? ये वर्टिकल पोल कहां पे खड़ा है? स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। ये ऐसे, ये वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है, इस लेवल ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, यहां पे ऐसे खड़ा है। यहां पे कोई पॉइंट है और ये जो वर्टिकल पोल का फुट से लेकर कितना दूर? 25 मीटर पर एक पॉइंट मान लीजिए यहां पर, और ये पॉइंट और यहां के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो लिखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछा जा रहा है पोल की हाइट क्या है। तो पोल की हाइट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे पोल की हाइट? आपको ये देखना पड़ेगा, एक रिलेशन दिया गया है, बेस 25 है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस फार्मूला से? टेन। तो टेन 60 इक्वल टू पी बाई बी। तो पी बाई बी, पी क्या है? एच। बी क्या है? कितना? 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, एच इक्वल टू 25 √3। अब ये आ गया 25 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई कर दिए 43.3 मीटर। मतलब इसकी हाइट मालूम चल गया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और भी धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। अचानक यदि करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या है, लेवल मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और उम्मीद ये है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक टावर है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई। एक टावर क्या है? 30 मीटर हाई है। कास्ट अ शैडो 10 √3 मीटर लॉन्ग। शैडो कितने का बना रहा है? 10 √3 मीटर लॉन्ग शैडो बन रहा है। कहां पे बन रहा है? ऑन द ग्राउंड। तो बोला जा रहा है देन व्हाट इज द एंगल। इस बार क्या बोला जा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल नहीं दिया हुआ, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो। बोला एक वर्टिकल पोल है, पोल है, सॉरी यहाँ पोल के जगह पे क्या दिया? टावर। एक टावर है जो कितना? 30 मीटर हाई है। 30 मीटर हाई टावर, मान लीजिए यही टावर है हाई, 30 मीटर हाइट। तो 30 मीटर हाइट का टावर है जो शैडो बना रहा है। कितने का शैडो बना रहा है? ग्राउंड पे शैडो बन रहा है 10 √3। यहाँ पे शैडो बन रहा है, यहाँ पे सन कहीं है, उसका शैडो यहाँ पे बन रहा है कितने का? 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर लॉन्ग। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है, वर्टिकल पोल है। ठीक है, क्या है ये? वर्टिकल पोल। अब यहाँ पर मान लीजिए सन है, यहाँ पे क्या है? सन। ये वर्टिकल पोल है, कितने का है? 30 मीटर हाई। कितने का है? 30 मीटर हाई। और ये शैडो बना रहा है 30, देखिए कितना है? 30 मीटर। कितने का शैडो? 10 √3 मीटर। तो ये इसका जो शैडो बनेगा, ये शैडो कहां बनेगा? तो इसका जो शैडो बनेगा वो यहां पे बनेगा 10 √3 मीटर। ठीक है, अब ये टावर को देख रहा है ये, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये तो नहीं पता है। थीटा डिग्री का। कितने का बना रहा है? तो थीटा का। कितने का बना रहा है ये? तो ये बना रहा है थीटा का। कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा डिग्री, जो हमें नहीं पता है वही फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? यही फाइंड करना है, कितने डिग्री का बनाएगा वो। ठीक है, कितने डिग्री का बनाएगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो 10 √3 ये शैडो है। क्या है ये? शैडो। कितने का? 10 √3, 10 √3।
अब ये है ए, ये है बी और ये है सी, ए बी सी। ये क्या है 30 मीटर हाई। तो हाइट दिया गया है, इस पोल की हाइट दिया गया है, इस टावर की हाइट। तो यहां पर लिख ले लेट ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या ले ले, ए बी इक्वल टू 30 मीटर इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। क्या दिया है, टावर की हाइट। क्या दिया है, तो टावर की हाइट दिया है। कितना दिया है, ए बी, ए बी का मतलब 30। ठीक है। और देखिए यहां पर बोला क्या जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये नहीं पता है कितने डिग्री का एंगल से वो क्या कर रहा है, उस टावर के इस हाइट को देख रहा है, इस चोटी को देख रहा है, उस टॉप को देख रहा है, ये नहीं पता है। तो क्या लिख लेंगे, लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा। यही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है थीटा, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा। चलिए अब किस ट्रायंगल में लेते हैं, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए बी सी, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में, किस ट्रायंगल में, ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी में ध्यान से देखिएगा, ये पता है, क्या पता है, क्या पता है, परपेंडिकुलर। क्या पता है, परपेंडिकुलर। और क्या पता है, बेस। ये पता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या पता है, बेस। तो किस रिलेशन से आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan के रिलेशन से, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद। तो यहां पे लिख दिए tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, यहां पे कोई एंगल। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। आप लोग भी क्या कीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए, बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो उसके बाद क्या कीजिए, आप पॉज करके जरूर देखिए। अब ये तो उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सन का इज 45 डिग्री, 45 डिग्री ज्यादा हो जाता है कब, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पहले 45 डिग्री था, अब 45 से क्या हो गया, ये 45 डिग्री था, 45 से 60 डिग्री हो जाता है कब, जब ये 10 मीटर लॉन्ग होता है। तो उस कंडीशन में बोला जा रहा है हाइट की टावर क्या था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम क्या है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए सन, चलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे ले लेते हैं सन का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, सन का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोला जाता है 10 मीटर जब लंबा हो जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री। कब, जब ये 10 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, सी डी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइट क्या है टावर की, मतलब हाइट, ये है हाइट, किसकी हाइट, टावर की, जिसे हम लोग क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो इसे कुछ सपोज कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए एक्स, ये क्या ले लिए, इसकी हाइट, टावर के हाइट को क्या ले लिए, तो टावर की हाइट को एच ले लिए। क्वेश्चन में ये सन है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था। जैसे ही 10 मीटर लॉन्ग हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो पूछा क्या जा रहा है, हाइट, किसकी हाइट, तो पूछा जा रहा है हाइट ऑफ टावर। तो यहां पे लिखेंगे लेट, चलिए कहां लिख दें, यहां पे लेट ए बी क्या है, ए बी इज टावर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एच, मतलब हाइट, हाइट ऑफ टावर। एच क्या है, हाइट।
एच क्या है? तो एच है हाइट ऑफ टावर। एच क्या है? तो एच है हाइट ऑफ टावर। तो एच जो है वो क्या है? टावर की हाइट है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ए डी बी, ए डी बी कितना है? 45 डिग्री। और क्या है? ए सी बी कितना है? तो ये है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो क्या पूछा जा रहा है? हाइट। तो सिंपल सा है, हाइट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ये हाइट जो है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को लिख लेते हैं एच। क्या है ये? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ टावर। ठीक है। क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ टावर को फाइंड करते हैं, मतलब एच फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए, इधर दो ट्रायंगल बन रहा है यहां पे। तो हम लोग एक एक करके दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन राइट एंगल। लिखने की जरूरत नहीं है, इन राइट एंगल ऐसे नहीं लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले लेते हैं ए बी सी। अब यहां पे देखिए, ये P और ये B किसके रिलेशन से? तो ये आता है tan 60। tan 60 मतलब tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। P क्या हो गया? H बाई एक्स। डायरेक्ट लिख दिए। क्या लिख दिया? tan 60 इक्वल टू क्या हो गया? P बाई बी होता है, P हो गया H बाई एक्स। 60 का होता है √3 इक्वल टू H बाई एक्स। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? H बाई √3। x इक्वल टू क्या हो गया? H बाई √3। तो ये हो गया x। क्या हो गया? x। क्या हो गया? x। तो x इक्वल टू क्या हो गया? H बाई √3। ये हमारा x इक्वल टू हो गया h बाई √3। x इक्वल टू क्या हो गया? h बाई √3। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लें? तो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए बी डी। चलिए यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। किस ट्रायंगल में? ए बी डी। ए बी और डी। तो tan 45 ये हो गया P और ये भी। P का मतलब हो गया ए बी। तो tan 45 डिग्री हो गया ए बी, ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी। अब बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी क्या लिख सकते हैं? x प्लस 10 मतलब DC प्लस ए बी हो गया h। ये लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स। डायरेक्ट लिख दिए तो 10 प्लस एक्स। tan 45 की वैल्यू क्या होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस एक्स इक्वल टू एच, ये ले लेते हैं 2। अब ध्यान से देखिएगा, x जो है, x कितना है? h बाई √3। x कितना है? h बाई √3। अब एक काम कीजिए, इसकी वैल्यू को यहां पुट करते हैं। अब इसकी वैल्यू को, x को यहां पे पुट करते हैं तो क्या होगा? यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 10 प्लस h बाई √3 इक्वल टू h। 10 प्लस x में क्या लिखें? h बाई √3। अब ये यहां पे लिखते हैं 10, चलिए 10 इक्वल टू h माइनस h बाई √3। ठीक है। चलिए अब यहां से 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे? √3h माइनस h बाई √3। तो 10 इक्वल टू क्या हो गया? h कॉमन ले लीजिए। तो h जैसे ही कॉमन लिए तो क्या बन गया? √3 माइनस 1। h कॉमन लिए तो √3 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आता है 10√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब आप यहां पे क्या करना है? आपको रेशनलाइज करना है।
रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो 10√3 इंटू √3 प्लस 1, यहां पे √3 माइनस 1 था, इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू h। ठीक है, चलिए अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, स्पेस की कमी थोड़ी सी, तो यहां पे ऐसे करते हैं 10√3 इंटू √3, तो 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए 10√3 इंटू √3, तो 10√3 30 माइनस प्लस 10√3 बाई, या एक काम और कर सकते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर सोच रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट कर ले, √3 a माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, 2 5 या 10। आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, 5√3 इंटू √3, या एक डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1.732 प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी स्पेस इसको थोड़ी सी खाली करते हैं और फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्पेस, थोड़ी सी स्पेस को खाली करें, तो आप यहां पे ऊपर में लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की, ए की स्क्वायर √3 की स्क्वायर 3, 1 की स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 5 या 10, कितना बच गया? ये बच गया 5√3 प्लस 1 इक्वल टू h। अब ये 5√3 इंटू √3 प्लस 5√3, या एक काम डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 3 15 प्लस 5 इंटू 1.732 इक्वल टू h। तो यहां से जो हाइट होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहां हो गया 15 प्लस 5 टू 10 0 1, 5 टू 15 16 6 1 35 8, ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों को ऐड करते हैं, 5 टू 10 0 1, 5 टू 15 1 16 6 1 7 35 1 36 3 5 1 5 3 8। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 23 23.6 इक्वल टू h, इतना आंसर आएगा। चलिए फिर से समझते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये सन है, ठीक है, जिसकी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, और बोलता है जब ये 10 मीटर लंबा हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री। तो बोला जा रहा है इसकी हाइट कितना था, हाइट को h ले लिए, ये टावर की हाइट था उसे ले लेते हैं h। ये 45, ये 60 दिया है, 10 मीटर दिया है कि जब 10 मीटर लंबा हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 60 हो गया। इसे x सपोज करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है tan 60 इक्वल टू h बाई x, tan 60 की √3 हो गया, h बाई x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x इक्वल टू बना दिए h बाई √3। इक्वेशन 2 मतलब दूसरा ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ये बेस बनता है टोटल, तो इसकी बेस हो गया 10 प्लस एक्स, यहां से यहां तक, ये हो गया इसकी बेस। तो बेस कितना हो गया, 10 प्लस एक्स, ये 10 और x 10 प्लस एक्स, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स, और ये हो गया एंगल कितना हो गया 45 p बाई बी, h बाई 10 प्लस एक्स, h बाई 10 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस एक्स इक्वल टू h। ठीक है, अब यहां से क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिए, h बाई √3, इसको शिफ्ट कर दिए, h माइनस h बाई √3 h माइनस h, तो 10 इक्वल टू क्या हो गया, √3 h माइनस h बाई √3। ठीक है, चलिए अब ये क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, 10 √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब यहाँ पे क्या किए, इसको रेशनलाइज कर दिए, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो 10 √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 2 5 या 10, 5 √3 प्लस 1, ये इतना कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे 5 √3 को √3 से, तो 5 √3 इंटू √3 15, 5 √3 इंटू 1, तो 5 √3 की वैल्यू पुट कर दिए, आ गया 8.660, दोनों को प्लस कर दिए 23.6, आ गया मीटर इक्वल टू h। मतलब हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 23.6 मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है, आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी बना के दिखाइए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी।
जल्दी से स्टार्ट कीजिए और आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए जल्दी से, और आंसर देखिए बिना देखे हुए, कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग पॉज करके बनाइए, हम इधर बनाते हैं। और टावर इज 50 मीटर हाई। एक टावर जो है वो कितना है, 50 मीटर हाई है। कितना है, 50 मीटर हाई। इट्स शैडो, उसका शैडो कितना है, इट्स शैडो कितना है, x मीटर शॉर्टर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड 45 डिग्री। जब सन का अल्टीट्यूड 45 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री था 45 डिग्री हो गया, तो कितना छोटा हो गया वो, उसका लेंथ x, y, z, u, v कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डायग्राम कर लेते हैं। और टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो। एक टावर है मान लीजिए, चलिए ये टावर बना लिए हम लोग 50 मीटर हाई, 50 मीटर हाई का एक टावर है। इट्स शैडो x मीटर, उसका जो शैडो है कितना है, उसका शैडो x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। जब सन का अल्टीट्यूड कितना था, 45 डिग्री, देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। तो देखिए जरा यहां पे, चलिए यहां पे हम लोग बनाते हैं। यहां पे मान लीजिए शैडो बन रहा है, मान लीजिए सन का शैडो, जो भी बना सकते हैं आप। सन पड़ रहा है यहां पे तो इसका शैडो बन रहा है। कब, जब x मीटर छोटा था। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। यही क्वेश्चन में गिवन है, ले लेते हैं A B C D, बस यही डायग्राम था। x यहां पे लिखा x मीटर, उसका शैडो जो है x मीटर छोटा है, ठीक है। जब सन का एल्टीट्यूड कितना था, 45 डिग्री, ठीक है। 45 से जैसे ही 30 डिग्री हो गया तो वो क्या हो गया, उसका जो शैडो था x मीटर छोटा बन गया। तो पूछा क्या जा रहा है, x की वैल्यू, मतलब ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब यहां पर क्या गिवन है, तो यहां पर दिया है AB इक्वल टू 50 मीटर। ये हाइट दिया हुआ टावर की हाइट, ये क्या है, हाइट, किसकी हाइट है, ये हाइट ऑफ टावर। और क्या गिवन है, ADB कितना है, 30 डिग्री। दूसरा कितना है, ACB है 45 डिग्री। ये गिवन है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC। तो ये P बाई B किसके रिलेशन से, tan के रिलेशन से। tan 45 P बाई B मतलब AB बाई BC। tan 45 हो गया 1, AB हो गया 50, BC कितना है नहीं पता है, BC कितना है नहीं पता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो BC इक्वल टू 50 मालूम चल गया, मतलब ये कितना आ गया, 50। चलिए दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ABD। ABD में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। तो ये हो गया P, अब B में क्या हो गया, टोटल मतलब BD, BD। तो tan ये लिख लिए AB, अब BD का मतलब क्या हो गया, BD। तो ये x प्लस BC, tan 30 का क्या हो गया, 1/√3। अब ये हो गया 1/√3। AB कितना है, तो AB है 50, ठीक है। AB कितना है 50, और यहां पर तो x हो गया। BC कितना है, BC ऑलरेडी मालूम है, तो ये क्या लिखेंगे, x प्लस 50। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये x प्लस 50 इक्वल टू 50√3, ठीक है। चलिए तो x इक्वल टू 50√3 माइनस 50, यहां से 50 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 हो गया इक्वल टू x हो गया। अब यहां से क्या है, √3 की वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में यदि आंसर इतना रहेगा, इतना छोड़ सकते हैं, कभी कभी होता है √3 की वैल्यू गिवन होता है। तो 50 इंटू 1.732 माइनस 1, 50 इंटू 0.732, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36.6। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, अब नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा 50 मीटर हाई का एक टावर है जिसका शैडो क्या बनता है, x मीटर बनता है। और भी क्या x मीटर शॉर्टर होता है जब सन का अल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो x मीटर छोटा बन जाता है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ABC और दूसरा बन रहा है ABD। यदि ABC लेते हैं तो P बाई B 50 बाई BC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, आप चाहें तो यहाँ पे y भी ले सकते थे। तो एक इक्वेशन आ गया BC से हम लोग ये BC की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब बड़ा ट्रायंगल ABD, तो ABD में क्या है P और ये B क्या हो गया, ये टोटल हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया 50 प्लस x, क्योंकि इसका वैल्यू 50 मालूम चल चुका। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, ठीक है, BC के वैल्यू पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, x प्लस 50 रूट थ्री को रहने दिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो आगे माइनस हो गया 50, कॉमन ले लिए √3 - 1 और √3 की वैल्यू पुट कर दिए। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गया 36.6। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसको नेमिंग कर दिए O से। पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यहां पे बनाते हैं टॉप ऑफ द टावर, ये क्या है AB एक टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से लेकर टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, कितना है 30 डिग्री। कितने का है 30 डिग्री। तो चलिए यहां पे 30 डिग्री बना दिए। एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। देखिए अब यहां पे स्पेस नहीं है, यहां से बड़ा में क्या बनाना है, एक बनाना है हमें। चलिए हम बना देते हैं, इसी पे एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, यहां पे एक फ्लैग स्टफ, तो थोड़ी सी इसे, चलिए ये हो गया 30 डिग्री। ये AB सपोज कर लीजिए एक टावर है, AB क्या है एक टावर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो टावर है इसकी टॉप से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ ऑन द, यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर। अब ये टावर है, उसके ऊपर में क्या है एक झंडा लगा हुआ है जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5। ये जो फ्लैग स्टफ जो है उसका लेंथ कितना दिया है, तो उसका लेंथ दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये फ्लैग स्टफ, इसका लेंथ दिया है, कितना लेंथ दिया है 5 मीटर। तो क्या पूछा है, हाइट पूछा है। किसकी हाइट पूछा है, टावर की हाइट पूछा है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहां से क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ी सी इसको इरेज करते हैं ताकि आपको ऊपर से झंडा दिख सके। बजरंगबली का झंडा मान लीजिए, चलिए यही झंडा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए जरा, ये झंडा है, बोला है एक ग्राउंड पे एक पॉइंट O है, फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट O है, वहां से क्या करता है, ये जो टावर है क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर।
ये जो टावर ए बी जो है, ए बी क्या है बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी क्या है, टावर। और क्या करते हैं, उसकी हाइट को ले लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर। हाइट को क्या ले लिया, इसे फाइंड करना तो इसे एच ले लिया। चलिए, इस टॉप के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ। अब ये क्या कर रहा है, यही ये जो फ्लैग स्टफ है यहाँ के टॉप से ये जो ग्राउंड पे जो पॉइंट ओ है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है 60 डिग्री का। तो पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है किसकी, टावर की, वो कितना है। तो यहाँ पे एच सपोज कर लिए। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लिख ले, ए, इसे कर देते हैं ए बी सी। ए सी क्या है, फ्लैग स्टफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ। ये हाइट ऑफ मतलब झंडे की हाइट कितना है ये, तो झंडे की हाइट दिया है 5 मीटर। चलिए लिख लिए ये भी। और यहां से गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है। ये क्या है, तो ये गिवन है। चलिए, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है टावर की हाइट क्या है। तो टावर की हाइट को क्या सपोज कर लिए हैं, एच सपोज कर लिए हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल। बार बार बोले किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में यदि पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल हो गया ए ओ बी। अब ये 30 पता है, ये एच पता है, ये बी तो नहीं पता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, जो लिखने की इच्छा लिख सकते हैं, या वाई भी लिख सकते हैं। तो चलिए एज रिमेन छोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री पी और बी मतलब ए बी बाई ओ बी। ए बी क्या है, एच, ओ बी एज रिमेन छोड़ दिए, कुछ नहीं, एक्स ले सकते थे। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू एच बाई ओ बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, हाइट। तो यहां से आप लिख सकते हैं ओ बी। ठीक है, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h√3। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू h√3। ओ बी इक्वल टू ओ बी इंटू 1, ओ बी इक्वल टू h√3। चलिए, एक ट्रायंगल रिलेट कर चुके। अब बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो यहां पे लेते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी, और वो भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए जरा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब क्या लिख सकते हैं आप, tan 60 डिग्री। ये पूरे वाले, ये ऐसे, ये झंडे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। पी, पी इसके लिए क्या हो गया, बी एंड सी, पी बाई बी। बी में क्या है, ओ बी। बीसी को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस एच, मतलब आप बोल सकते हैं ए सी प्लस ए बी बाई ओ बी। ए सी प्लस ए बी बाई ओ बी। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3। ए सी, ए सी क्या है, 5। ए बी देखिए तो जरा क्या निकाले हैं, ए बी, ए बी, ए बी नहीं पता है, एच। ओ बी क्या है, ओ बी है यहाँ पे h√3, यानी ओ बी की वैल्यू पुट कर दी हम यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h√3 इंटू √3 इक्वल टू 5 प्लस एच। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये हो गया 3h इक्वल टू 5 प्लस एच। चलिए यहां से अब क्या कि h को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो h को शिफ्ट कर लिए, क्या हो गया 3h माइनस एच इक्वल टू 5, तो 2h इक्वल टू हो गया 5, तो h इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। मतलब टावर की हाइट कितना था, 2.5 मीटर। टावर की हाइट कितना था, हाइट
ये जो टावर था इसकी हाइट जिसे हम लोग एच लिए थे वो कितना आ गया 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं। बोला जा रहा ग्राउंड पे एक पॉइंट, ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे एक पॉइंट ओ है जो क्या कर रहा है, इस टावर जो है इस टावर के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस टावर के ऊपर में क्या है, एक झंडा लगा हुआ है बजरंगबली का, समझ समझ लीजिए। ये टावर के ऊपर में एक क्या है, झंडा है। अब ये झंडा है, फिर क्या कर रहा है, इस ग्राउंड पे जो पॉइंट ओ है वहां से ये फ्लैग स्टफ को क्या कर रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये पूरा जो ट्रायंगल है बी ओ सी वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। सबसे पहले एक ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल क्या है, बी ओ ए या ए ओ बी जो भी बोल दे। tan 30 p बाई बी, एच बाई ओ बी, एच बाई ओ बी। 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ओ बी इक्वल टू h√3। ठीक है, अब ये फ्लैग स्टफ के साथ में कितना डिग्री का, 60 डिग्री, पूरा होल बड़े वाले ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी tan 60, tan 60 5 प्लस एच बाई ओ बी, और ओ बी क्या हमारा h√3। तो h√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्या हो गया 3h इक्वल टू 5। इसको शिफ्ट कर दिए, कितना आ गया 2h, 2h इक्वल टू 5 और h इक्वल टू कितना हो गया 5/2 का मतलब हो गया 2.5। तो ये जो टावर की हाइट कितना था 2.5। ठीक है, उसके ऊपर में 5 मीटर ऊपर में क्या है, झंडा गड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, टावर की हाइट को फाइंड कर लिए। तो इसी तरह से हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ेंगे, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्या लगा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ये था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो, वो जो होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वही आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।